भारत ने, हमारा दुश्मन मुल्क है, मगर उसने 1991 के बाद से आईएमएफ से कोई नया प्रोग्राम नहीं लिया। बांग्लादेश ने 2011 से के बाद से कोई नया प्रोग्राम नहीं लिया। तो मेरे मुल्क को क्या मुसीबत है कि हर 3 साल के बाद वो आईएमएफ के पास एक प्रोग्राम ले लेते हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि भारत की आबादी बहुत बड़ी है, मार्केट बहुत बड़ी है, इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा हैं, क्या ऐसी वजह नहीं है इसकी? उसकी वजह ये है कि वो जो है अपनी बरामदात बढ़ा रहे हैं, उनकी बरामदात बहुत बढ़ गई है। फिर बांग्लादेश की आबादी जनाब आपसे कम है, हमारी आबादी बांग्लादेश से बहुत ज्यादा है। और जब 71 में उनकी आबादी कम थी और वो बहुत गरीब था। आज बांग्लादेश की फीकस आमदनी हमसे ज्यादा है, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट हमसे ज्यादा है, बांग्लादेश की रिजर्व्स हमसे ज्यादा हैं। तो ये बातें चीख के नहीं कह रही कि सारी खराबी हमारी पॉलिसियों में है, वरना बांग्लादेश आपसे क्यों आगे निकल गया। भारत ने जो कमाल किया है वो आईटी सेक्टर में किया है। हमारा आईटी सेक्टर कुछ भी नहीं है। अगर हम आईटी सेक्टर में जाते तो हम भी तरक्की कर जाते। इस खित्ते में मैं एक और स्टेटमेंट दे रहा हूँ, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसकी तरसीलात रेमिटेंसेस ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट कम है। और 2 साल पहले से तक पाकिस्तान में भी एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ करती थी। अब मैं यकीन दिला सकता हूँ, मेरे ईमान का हिस्सा है, हम भारत से आगे निकल सकते हैं मईशत की ताकत में। आबादी की बात नहीं कर रहा, बांग्लादेश से हम बहुत आगे। मेरे मुल्क की स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें आप, भारत, अमेरिका हमारी मदद चाहता है अफगानिस्तान में। अमेरिका हमारा चाहता है रखना, इसलिए कि भारत पटरी से ना उतर जाए। अगर पाकिस्तान ना हो, खुदा न खास्ता, तो भारत तो अमेरिका के हाथ से भी निकल जाएगा। तो अमेरिका भी चाहता है पाकिस्तान रहे। जो है चीन नया वो लेकर आया है इस वक्त सीपैक, अमेरिका ही चाहता है सीपैक नाकाम हो। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुश्किल में आता है तो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन कहेगी ये सीपैक की वजह से हुआ है। हमारे यहाँ महंगाई 13.4 थी मार्च में, भारत में 7 थी। भारत का ग्रोथ रेट 8 था और हमारा ग्रोथ रेट जो है वो आपको पता है 6 था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो दुनिया भर में तूफान, जो हम लोग कहते हैं कि तूफान आ रहा है महंगाई का, तो बांग्लादेश और भारत की सरहद पे वो रुक क्यों जाता है, वहाँ क्यों नहीं आता, वहाँ ग्रोथ क्यों जाता? इन सवालों के जवाब भी आपको लेने हैं। और मैं आपको एक और 2-3 बातें बताने वाला हूँ कि हमारे लिए मसले अभी बढ़ने वाले हैं, मैं हक़ाइक़ का सामना कर लें। देखिए, शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने मौका दिया, वो पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म बन गए, अल्लाह उनको मुबारक करे। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि 1958 से अब तक हमारे 22 प्रोग्राम आईएमएफ के हो चुके हैं, 22, और अब ये 23वां प्रोग्राम लेने जा रहे हैं। इसीलिए शायद इन्होंने वहाँ पर जो है वो प्रोग्राम को फाइनल नहीं किया। उसकी वजह है कि वो धरने का नतीजा देखना चाह रहे थे। आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये कहा था कि मुल्क के दुनिया के हालात ख़राब है, पाकिस्तान के नहीं, तो मुल्कों को चाहिए कि वो सब्सिडी दें। एमडी कह रहा है, और हमारे ऊपर ये वो कह रहे हैं कि जी आप सब्सिडी विड्रॉ करें, चूँकि आप हमसे मुआहदा कर चुके हैं पिछली हुकूमत। लेकिन मैं समझता था कि अगर ये कोशिश कल करते तो वो ये कह सकते थे कि आप इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा दें।